पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं, तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए। आज सुबह से ही लगातार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है, जिस वायरल पोस्ट में पावर स्टार पवन सिंह जो मंच पर ये भी कहते हैं कि जब हमारे नाम के साथ में जी नहीं लगा तो हमारा नाम अधूरा रह गया। इज्जत के साथ हमारे नाम को लेने के लिए आपको जी लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन उस पोस्ट पर लोग प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं कि वो पावर स्टार जिन्होंने कि अपने जिद के कारण से उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बड़े नेता की गिनती आते हैं कुशवाहा समाज के लेकर, और उसके पैर पर भी गिर इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हीं के कारण से, यानी कि इसी पावर स्टार पवन सिंह कारण से रोहतास जिले का काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो एनडीए लूज कर दिया। क्योंकि जिस जगह पर राजाराम कुशवाहा जो सीपीआई वाले से थे वो जीत दर्ज किए हैं और जहां पर कि पवन सिंह 2,74,000 वोट लाकर सेकंड पोजीशन पर रहे थे, जबकि उससे पहले वहां के सांसद जो है उपेंद्र कुशवाहा थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के लड़ने के कारण से ही यह सीट एनडीए को गंवानी पड़ी थी, क्योंकि एनडीए के जो कोर वोटर थे जिसमें से राजपूत समाज के लोग निकलकर पवन सिंह की तरफ शिफ्ट हो गए थे और यही वो पवन सिंह का वोट था जो 2,74,723 था, जिस वोट को लाकर राजाराम कुशवाहा जो वहां पर विनिंग हुए थे सीपीआई माले से, जिसको वोट 3,80,581 आया था। और उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व के सांसद थे काराकाट से, उन्हें मात्र 2,53,876 वोट मिले थे। लेकिन ये तो था आंकड़ा जो रोहतास का यानी कि काराकाट का था। अब उसके कारण से हुआ क्या, जब उपेंद्र कुशवाहा को या उनके समर्थकों को ये लग गया कि हमारे ही नेता को हराने के लिए दूसरे जाति के लोग जो है बेमतलब के भाजपा के भी इशारे पर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था भाजपा का, लेकिन वह वहां से टिकट चुनाव नहीं लड़कर वह बिहार के लिए मांग की और बिहार में जब भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया तो वह चले गए काराकाट। काराकाट एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कि 2.5 से 3 लाख के आसपास राजपूत समुदाय के लोग रहते थे और राजपूत समुदाय किसको वोट करता है तो वो वोट करता है एनडीए को, और ये एनडीए का वोट शिफ्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के तरफ। और यही वजह रहा कि पवन सिंह भी वहां से चुनाव हारे, लेकिन साथ साथ वहां के वर्तमान के एनडीए के सांसद उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव हरवा दी। और इसका परिणाम रहा उसी चुनाव के समय में कि जब वहां पर चुनाव चल रहा था तो उसके आसपास के सीट आरा के और भी कई जगह के बक्सर के, जहां पर कि उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने भी भाजपा को करारी शिकस्त दिला दी। इन सब के पीछे का वजह बस एक ही था, उसका नाम है पवन सिंह। और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार भाजपा के प्रदेश के यहाँ पर इंचार्ज हैं, वो इन लोगों को दिल्ली आवास पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ ले जाकर मीटिंग करते हैं ताकि पवन सिंह इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा के लिए एनडीए के लिए प्रचार करें। और उसके बाद ये अभी तक तय नहीं हो पाया है कि पवन सिंह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि अब एनडीए के तौर पर, एनडीए के नेता के तौर पर पवन सिंह जो है वो प्रचार जरूर करेंगे और जो तीखियां थी, जो तलखियां थी, जो दूरियां थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ, उसको पाटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए दोनों की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे छोड़ दी गई है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जिस कुशवाहा समाज के बड़े नेता को पवन सिंह के कारण से हार का सामना करना पड़ा, अब उसी कुशवाहा नेता के पैरों पर जाकर पवन सिंह जो माफी मांग रहे हैं ताकि जो डैमेज कंट्रोल है भाजपा का, एनडीए का, वो कंट्रोल हो सके। और इस पर तेज प्रताप यादव जो है वो चुटकी जरूर ले रहे हैं कि पवन सिंह कभी हमारे पैर भी पड़ते थे और आज उपेंद्र कुशवाहा के भी पैर पड़ रहे हैं। अब बाकी इस पैर पड़ने से कितना डैमेज कंट्रोल होगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक या उपेंद्र कुशवाहा के लोग उस अपमान का या उस बदले का बदला लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही हराने के लिए पवन सिंह की जानबूझकर वहां पर एंट्री हो जाती है, जिनका मकसद जितना नहीं बल्कि एनडीए के उम्मीदवार को हराना होता है। और उसके बाद एनडीए के उम्मीदवार वाकई में वहां पर हारते भी हैं, सेकंड पोजीशन भी नहीं बल्कि थर्ड पोजीशन पर चले जाते हैं। तो ये सब चीज जो आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, जिस वायरल तस्वीर को लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको शेयर जमकर करा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पवन सिंह के माफी से क्या उपेंद्र कुशवाहा उसको माफ करेंगे? अगर उपेंद्र कुशवाहा उसको माफ करेंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले उसको माफ करेंगे? और अगर वो लोग इनको माफ कर भी दिए तो इसका असर बिहार विधानसभा के चुनाव में किस किस क्षेत्र में, किस किस सीटों पर क्या कुछ होगा, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।